खलीफा हारून रशीद एक मरतबा काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे अपने उज़रा के साथ, वज़ीरों के साथ। खलीफा हारून रशीद काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे वज़ीरों के साथ। हज़रात हुज्जाज किराम जानते हैं कि काबतुल्लाह के तवाफ करते हुए लोगों का पूरा जहन तवाफ पर होता है, इधर उधर नहीं। एक मुख्तसर सी जमात थी जो बादशाह के साथ तवाफ कर रही थी। अचानक पूरे मताफ में एक अजीब किस्म का शोर हुआ, आवाज़ें आने लगी। खलीफा हारून रशीद ने अपने एक वज़ीर से पूछा कि क्या शोर है मताफ में। किसी ने तहकीक करके फ़ौरन बताया कि हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर आए। हज़रत उमर फ़ारूक के पोते, हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे हज़रत अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे हज़रत सालिम एक बहुत बड़े आलिम हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ा मजमा तवाफ़ के लिए दाखिल हुआ और उनकी शान शौकत, उनकी अज़मत को देखकर खलीफा हारून रशीद की बीवी जो तवाफ़ में साथ थी कहने लगी खलीफा हारून रशीद से, असल बादशाहत तो इसको कहते हैं। और हज़रत अपने साथियों के साथ तवाफ़ में रहे। एक मजमा जम्मे गफ़ीर, तवाफ से इबादत से फारिग होने के बाद अब बादशाह भी हज़रत के पीछे पड़ गया। चलो मैं भी हज़रत के साथ तवाफ़ करूं, हज़रत की दुआओं में शरीक रहूं, मेरा भी मुक़द्दर समझ जाए, मेरा भी मुक़द्दर समझ जाए। अब पूरी इबादत से फारिग होने के बाद जब सब मुसाफा कर रहे थे, बादशाह भी एक आम इंसान की तरह हज़रत सालिम से मुसाफा कर रहा है। मुसाफा करते करते बादशाह ने खुद अपना इंट्रोड्यूस कराया, मैं खलीफा हारून रशीद हूँ। और हज़रत सालिम की बेनियाजी का ये हाल था कि बिल्कुल सादा सीधा जवाब देने लगे, अच्छा आप हैं हारून रशीद। फिर दूसरे मुसाफिर की तरफ रुजू हो गए। इसमें हमारे लिए भी मकामी इबरत है। खलीफा ने हज़रत हारून रशीद से कहा कि हज़रत कोई ज़रूरत है तो बयान करें, खिदमत करने का मौका मिल जाएगा। वो जगह मैं होता तो क्या होता, फुला और फुला होते तो क्या होता। हज़रत सालिम को उसकी अकल ठिकाने लगाना था। खलीफा हारून रशीद की, वो खुद आलिम भी थे, हाफिज़ भी थे, लेकिन खिलाफत का नशा जो सवार था ना, मजमे में पूछ रहा है हज़रत कोई खिदमत है तो बयान कर दे, कोई ज़रूरत है तो बयान कर दे ताकि खिदमत का मुझे मौका मिल जाए मजमे में। और लोगों को एक बहुत बड़ी इस वक्त भी आदत है कि उलमा को जब तोहफे देते हैं तो मजमे में देना चाहते हैं। ये दौलत का नशा है, दौलत का नशा। अच्छे अच्छे मौके होते हैं तन्हाई के, उस वक्त खिदमत नहीं करते। जब लोगों की नजरें पड़ती है वहां खिदमत करने की कोशिश करते हैं। खलीफे ने हजरत को मजमे में पूछा, हजरत कोई ज़रूरत है तो बयान करें ताकि खिदमत करने का मुझे मौका मिल जाए। लोग तो थे ना, मैं बारहा हर वक्त कहता हूँ उलमा की नजरें बहुत तेज होती है, चाहे इस जमाने की हो कि उस जमाने की। हजरत सालिम को हारून रशीद का बादशाहत और हुकूमत का नशा उतारना था। फौरन पूछने लगे
दुनिया की ज़रूरत की आखिरत की, जो तेरे सामने बयान करूँ। दुनिया की ज़रूरत बयान करूँ कि आखिरत की ज़रूरत बयान करूँ। हारून रशीद ने कहा कि हज़रत आखिरत की क्या ज़रूरत पेश करें आप मेरे पास, मैं तो मोहताज हूँ। दुनिया की कोई ज़रूरत है तो बयान करें। खलीफे हारून रशीद को हज़रत सालिम कहते हैं, जाओ मियाँ जाओ, दुनिया की ज़रूरत मैं तुम्हारे सामने क्या बयान करूँ। दुनिया बनाने वाले के सामने खुद आज तक हमने दुनिया की ज़रूरत पेश नहीं की, तो तुम्हारे सामने क्या करूँगा। सुभान अल्लाह। गर्ज वाक़िया अपनी जगह पर हर दौर में उलमाए किराम की एक शान रही है। हर दौर में उलमाए किराम का एक मकाम रहा है। लोग जौक दर जौक हजरात उलमाए किराम के साथ रहते थे। और ये पक्की बात है, फिर दोहराना चाहता हूँ, उलमा की मजलिसों को जोड़ते हुए जाएंगे तो नबी तक मजलिस पहुँच जाती है। हमने हमारे असातिज़ा की मजलिसों में बैठा, असातिज़ा ने उनके असातिज़ा की मजलिसों में बैठा, उन्होंने उनके असातिज़ा की मजलिसों में बैठा, उन्होंने उनके असातिज़ा की मजलिसों में बैठा। ऐसे ही सिलसिला पीछे माजी की तरफ लेकर जाओ। एक मजलिस वो आएगी ताबिईन की जो सहाबा की मजलिस में बैठे, और सहाबा पर नज़र करेंगे तो सहाबा ने हुजूर की मजलिस में बैठा है।